Okay ji, let me continue from example number 2 from the textbook. Okay, I tell you the page number. This is your page number 221 from chapter number 8. We are going to work out for example in which we will apply what can be the relationship or the predictions made using KC and KP. So ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हो कि आपको एक स्टेटमेंट है जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है. द N2 मीन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव NH3. याद आई इक्वेशन? यस, N2 प्लस 3H2 इज मेकिंग 2NH3. ओके, और याद रहे कि हमें गैसियस फेज रिवर्सिबल सिस्टम की बात करें. ओके, अब यहां से देखते हैं कि व्हाट इज गिवन. द वैल्यू ऑफ KC in this reaction at 500 degrees Celsius it's 6.0 10 raised to the power minus 2. So हमें KC given है, that is 6.0 into 10 raised to the power minus 2. और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना KC, तो किस टेम्परेचर पे है? 500 डिग्रीज सेल्सियस. ओके, अब वो कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP फॉर दिस रिएक्शन. अब हमें KP मालूम करना है. ओके, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP कैन बी studied using this equation. KP is equals to KC R T raised to power delta N. हमें बच्चों इस इक्वेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? ये बात की थी ना हमने, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते नजर आते हैं एट द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. और इस इक्वेशन में हमें KC और KP मुख्तलिफ नज़र क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि आपके पास दो डिफरेंट कंडीशंस आ रहे हैं. यानी व्हेन वी सी द नंबर ऑफ मोल्स एट द रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, और प्रोडक्ट में मेरे पास सिर्फ 2 मोल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यूज को पुट करें, सो KP कैलकुलेट करना है. तो व्हाट इज KC गिवन? KC इज 6.0 into 10 raised to the power minus 2. ओके, एंड व्हाट इज R? याद आया? R इज द गैस कांस्टेंट, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन. ठीक है, इस वैल्यू को पुट करना है. और टेम्परेचर बेटे कहाँ से लेना है? टेम्परेचर अगर हमें डिग्री सेल्सियस में है और हमें केल्विन में मालूम करना है तो क्या करते हैं? याद आया? जी हाँ, हम सिंपल सेंटीग्रेड वैल्यू में 273 ऐड करेंगे. हाँ जी, कम ऑन, रन अप योर कैलकुलेटर्स टू शो मी दैट यू मस्ट बी हैविंग 773 केल्विन. ओके, अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसको पुट करते हैं. इनटू R इज 0.0821 इनटू टेम्परेचर इज 773. ओके, अब आपने क्या करना है? इन दोनों के प्रोडक्ट को रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा N देना है. अच्छा, अब ये बताओ डेल्टा N कैसे लेंगे? डेल्टा N कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. अच्छा जी, अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? Here we are getting only 2 moles of the product, so it will be 2 minus और reactant side पे 3 plus 1, यानी आंसर आया 4. अब 2 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर will be माइनस, यानी यहाँ पर जो पावर आएगी ना जिससे डेल्टा N था, that will be -2. ओके, अब बच्चों इसको कैलकुलेट करो और जल्दी से मुझे बताओ क्या आपका भी वही आंसर आया जो मेरा आता है? That is KP is equals to 1.5 into 10 raised to power minus 5. ओके, चलो जी, अब ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा KP की वैल्यू. अब ज़रा ध्यान देंगे
हम जो कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं ना कि हमारे पास Kc की वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻⁻2 और जो Kp की वैल्यू आई है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁵, यानी जो वैल्यू ऑफ Kc है दैट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ Kp। ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखेंगे कि एक कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, लेस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जिस रिएक्शन में होते हैं उसमें हमेशा Kc की वैल्यू ग्रेटर होती है, Kp की वैल्यू लेस होती है। इसके बरक्स वो रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड बढ़ रहे होते हैं, हमें Kp की वैल्यू Kc से बड़ी मिलती है। ओके, सो आई एम लीविंग यू विद द होप दैट नेक्स्ट लेसन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मतलब जब तक आप ये लेसन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम constant. I am leaving you with the hope that you are watching these videos with full attention because this is the only help these days. Okay, I am leaving you. Khuda Hafiz.